हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। एक समय की बात है, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये कौम बुतों की पूजा करती थी, गुनाहों में डूबी हुई थी और अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूदों को पुकारती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें पैदा किया है। अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम पर अजाब आएगा। लेकिन कौम ने बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते रहे, नरमी से भी, सख्ती से भी, मगर लोग गुनाहों से बाज न आए। जब बहुत लंबा समय गुजर गया और कोई असर दिखाई न दिया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अब ये कौम ईमान नहीं लाएगी। वो गुस्से और दुख की हालत में शहर से निकल पड़े, जबकि अभी अल्लाह की तरफ से जाने का हुक्म नहीं आया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और मछली वाले को याद करो, जब वो गुस्से में चले गए। शहर छोड़ने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती समंदर के बीच पहुंची तो अचानक भयानक तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठने लगी, कश्ती डगमगाने लगी। मल्लाहों ने कहा, हमारे बीच कोई भागा हुआ बंदा है, जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली ताकि तय हो सके कि किसे उतारा जाए। 3 बार चिट्ठी डाली गई और तीनों बार नाम आया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। वो खुद ही समंदर में कूद पड़े। मछली का पेट, 3 अंधेरे। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन मछली को आदेश था कि वो नुकसान न पहुंचाए। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे। रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। उस घड़ी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक उसके पेट में ही रहते। लेकिन क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारने वाले थे, उनकी दुआ कबूल हो गई। किनारे पर नजात। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक कद्दू का पेड़ उगा दिया, जिससे उन्हें छाया मिली और आराम मिला। धीरे धीरे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम स्वस्थ हो गए। शहर की कौम की तौबा। उधर नैनवा की कौम ने आसमान पर अजाब के निशान देखे। काले बादल छा गए। उन्हें एहसास हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। पूरी कौम बाहर निकली। सब ने रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, सच्चे दिल से तौबा की। कुरान में आता है, यूनुस की कौम के सिवा कोई ऐसी बस्ती न थी जो ईमान लाई और उसका ईमान उसे फ़ायदा दे गया। अल्लाह ने उनका अजाब हटा दिया। दोबारा भेजे गए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा उसी कौम की तरफ भेजा। इस बार पूरी कौम ईमान ला चुकी थी। कुरान में आता है कि वो 1 लाख या उससे ज़्यादा लोग थे। सब ने मिलकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। सबक: जल्दबाजी से बचना चाहिए। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। सच्ची तौबा से अजाब टल सकता है। मुसीबत में यही दुआ पढ़नी चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।